एक रात जंगल के किनारे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था जब उसने उस आवाज को सुना। पिताजी, ये आवाज कैसी है? बेटा, यह जंगल की आवाजें हैं। ध्यान मत दो। लेकिन रवि का दिल बेचैन था। वह उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। जंगल के अंदर एक ब्राह्मण पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। किसी की ओ सहायता की आवश्यकता है। मैं जंगल में जा रहा हूँ। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। किसान ने मना किया, लेकिन रवि ने सुनी नहीं और जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के अंदर अजीब अजीब ध्वनियाएं रवि को चारों तरफ से घेरने लगीं। अचानक रवि को एक गाय दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। ये गाय यहाँ कैसे आ गई? ब्राह्मण ने दूर से देखा और पास में चला गया। तभी एक पेड़ से कुछ गिरा। वह एक पुरानी किताब थी। रवि ने किताब उठाई और देखा कि उसमें अजीब संकेत बने हुए थे। अचानक जंगल में हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर धुंध छा गई। यह कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब किसकी है? यह एक प्राचीन रहस्य है जिसे खोलने वाला बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। तभी गाय जोर से चिल्लाई, जैसे वह कुछ देख रही हो। रवि ने देखा कि पेड़ों के पीछे कुछ चमक रहा था। वह क्या है? वह एक जादुई पत्थर है जो जंगल के राज को खोलता है। रवि ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन ब्राह्मण ने उसे रोका। इसे छूने से पहले सोचना, यह शक्ति केवल योग्य व्यक्ति को मिलती है। मैं तैयार हूँ। जैसे ही रवि ने पत्थर को छुआ, पूरा जंगल हिलने लगा। अचानक रवि के सामने एक पुराना किला प्रकट हुआ। ये क्या हो रहा है? यह वही स्थान है जहां यह गाय कभी पाली गई थी। रवि ने देखा कि गाय ने किले की तरफ खींचना शुरू कर दिया। हमें किले के अंदर जाना होगा। सावधान रहो, यहाँ खतरनाक जादू है। किले के अंदर रवि और ब्राह्मण ने एक अजीब मूर्ति देखी। गाय मूर्ति के पास जाकर रुक गई। यह मूर्ति इस गाय की मालकिन की है। तभी मूर्ति चमकने लगी और गाय गायब हो गई। गाय अपनी असली जगह वापस चली गई है। कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहते हैं।